भक्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज का विषय बहुत ही सुंदर और खास है। आज मैं आपको गोवर्धन पूजा से जुड़ी पूरी जानकारी बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आप जानेंगे कि गोवर्धन पूजा के दिन गौ माता को क्या खिलाने से अचानक धन की प्राप्ति होती है और इसके पीछे का धार्मिक कारण क्या है। तो कम से कम 8 से 10 मिनट का अपना कीमती समय जरूर दें, क्योंकि इसके बाद आपको पूरी समझ मिल जाएगी कि गोवर्धन पूजा क्यों करनी चाहिए और इस दिन गौ माता को अंकुर खिलाना इतना शुभ क्यों माना जाता है। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और जीत साधना चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आपको यहाँ पूरी जानकारी मिलेगी। भक्तों, गोवर्धन पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है, जिसे कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा भी कहा जाता है। अब जानते हैं इस वर्ष का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 21 अक्टूबर को शाम 5:54 पर होगी और इसका समापन 22 अक्टूबर को रात 8:16 पर होगा। तिथि के अनुसार इस वर्ष गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को मनाई जाएगी। दृक पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा का पहला मुहूर्त 22 अक्टूबर को सुबह 6:26 से लेकर सुबह 8:42 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त दोपहर 3:29 से शुरू होकर शाम 5:44 तक रहेगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत और गौ माता की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का विशेष महत्व होता है। अन्नकूट का अर्थ ही है अनेक प्रकार के अन्न और व्यंजनों से भगवान का भोग लगाना। कई लोग मूंग, दाल और बाजरे को मिलाकर खिचड़ी बनाते हैं, जबकि कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद अर्पित करते हैं। इस विधि को अन्नकूट कहा जाता है। आइए जानते हैं अन्नकूट प्रसाद के 56 भोग का महत्व। यह सिर्फ भोजन नहीं बल्कि भक्तों की श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। अगर आप आज की यह जानकारी मिस कर देते हैं तो शायद जीवन भर इस अद्भुत रहस्य से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि इतनी विस्तार से यह बात कोई नहीं बताता। लेकिन यह सारी जानकारी आज आपको जीत साधना चैनल पर बिल्कुल निशुल्क मिल रही है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। अब आइए जानते हैं अन्नकूट आखिर है क्या। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, अन्न अर्थात भोजन और कूट अर्थात समूह, यानी बहुत सारे अनाजों और व्यंजनों का संगम। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को तरह तरह के व्यंजन जैसे खिचड़ी, चावल, पूरी, रोटी, मूंग, बाजरा और हलवा सामर्थ्य अनुसार अर्पित किए जाते हैं। सभी पकवानों को मिलाकर एक साथ भोग लगाया जाता है और यही अन्नकूट कहलाता है। अब जानते हैं अन्नकूट की कथा। जब भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का सुझाव दिया, तब इंद्र क्रोधित होकर मूसलाधार वर्षा करने लगे। उस समय श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और पूरे वृंदावन को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिन तक सभी लोग वहीं रहे और अपने साथ लाए हुए अन्न को मिलाकर सभी ने एक साथ प्रसाद रूप में ग्रहण किया। उस प्रसाद का स्वाद इतना अद्भुत था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उसे देखकर प्रसन्न हो गए। तब से हर वर्ष गोवर्धन पूजा के दिन भगवान को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। भगवान ने स्वयं इस परंपरा को जारी रखने का आदेश दिया था। तो भक्तों, आइए जीत साधना के इस वीडियो में आगे जानते हैं कि गोवर्धन पूजा किस विधि से करनी चाहिए। अब आप लोगों को अन्नकूट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। अब बात करते हैं कि गोवर्धन पर्वत की पूजा किस प्रकार की जाए। सबसे पहले अपने घर के आंगन या पूजा स्थान पर गोबर से गोवर्धन पर्वत का सुंदर चित्र बनाएं। फिर रोली, चावल, खीर, बताशे, जल, दूध, पान, केसर, फूल और दीपक जलाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करें। कहा जाता है कि इस दिन अगर कोई व्यक्ति विधि विधान से सच्चे मन से गोवर्धन भगवान की पूजा करता है तो पूरे साल भर उस पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा बनी रहती है। चलिए, इस वीडियो में मैं आपको गोवर्धन पर्वत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूं। भक्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर हम गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों करते हैं और इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है। साथ ही मैं आपको गोवर्धन पूजा की वह कथा भी सुनाऊंगा जिसे अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से सुनता है तो उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। उसकी हर मनोकामना पूरी होती है, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान नारायण के अवतार हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने स्वयं किसे पूजनीय बताया था? उन्होंने गोकुल और वृंदावन के लोगों को देवताओं की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया था। तभी से भक्तजन हर वर्ष गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। आज भी यह मान्यता है कि मथुरा के पास स्थित गोवर्धन पर्वत की सच्चे मन से पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटा। यही कारण है कि गोवर्धन पर्वत के दर्शन के लिए हमेशा भक्तों
की अपार भीड़ रहती है। अब जानते हैं कि गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों की जाती है। आपने देखा होगा कि इस पर्वत की ऊंचाई अब बहुत कम हो गई है, जबकि प्राचीन काल में यह बहुत विशाल हुआ करता था। शास्त्रों में वर्णन है कि हजारों वर्ष पहले यह पर्वत बहुत ऊंचा था, लेकिन एक अराश्य के श्राप के कारण यह पर्वत तिल तिल करके घटने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन पर्वत को भगवान का स्वरूप बताया और सभी को उसकी पूजा करने के लिए प्रेरित किया। आज भी गोवर्धन पर्वत चमत्कारों से भरा हुआ है और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, और जो व्यक्ति श्रद्धा से गोवर्धन पूजा करता है उसके घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। महाभारत काल में इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 300 मीटर थी, लेकिन अब यह घटकर लगभग 30 मीटर रह गई है। गर्ग संहिता में एक सुंदर कथा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने जब पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया तब उन्होंने राधा रानी से साथ चलने का अनुरोध किया। इस पर राधा जी ने कहा कि उनका मन केवल तभी पृथ्वी पर लगेगा जब वहां वृंदावन, यमुना और गोवर्धन पर्वत मौजूद होंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपने हृदय से एक दिव्य तेज निकाला जो राजभूमि पर गिरा और वहीं तेज गोवर्धन पर्वत के रूप में प्रकट हुआ। शास्त्रों में वर्णन है कि यह पर्वत रत्नों, झरनों और कदम के वृक्षों से सुशोभित था। इसे देखकर राधा जी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने भी श्री कृष्ण के साथ पृथ्वी पर अवतार लिया। इस प्रकार गोवर्धन पर्वत केवल एक पहाड़ नहीं बल्कि भगवान का जीवंत स्वरूप है जो आज भी भक्तों की हर इच्छा पूरी करता है। तो भक्तों, आइए जीत साधना के इस वीडियो में आगे जानते हैं कि घर पर गोवर्धन पूजा किस विधि से की जाए और किन वस्तुओं का प्रयोग शुभ माना गया है, और इसी काम के लिए सब पर्वतों को बुलाया गया था। उस समय गोवर्धन पर्वत भी समुद्र किनारे पहुंचा। गोवर्धन पर्वत ने यह प्रण लिया कि वह भी भगवान श्री राम के सेतु निर्माण में अपना योगदान देगा, लेकिन तभी भगवान श्री राम ने समुद्र से निवेदन किया कि अब हमें और पर्वतों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सेतु का निर्माण पूरा हो चुका है। यह सुनकर गोवर्धन पर्वत बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा कि मैं प्रभु श्री राम की सेवा में सम्मिलित नहीं हो सका। तब आकाशवाणी हुई, हे गोवर्धन, तुम दुखी मत हो। द्वापर युग में जब मैं श्री कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा तब तुम मेरे द्वारा पूजित और प्रसिद्ध होगे। तुम्हारा यश तीनों लोकों में फैलेगा। उस आकाशवाणी को सुनकर गोवर्धन पर्वत का हृदय प्रसन्न हो गया और वह अपने स्थान पर लौट गया। इसी कारण द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया तब यह आकाशवाणी सत्य हुई। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों और गौ माता की रक्षा के लिए 7 दिन और 7 रात तक गोवर्धन पर्वत को उठाकर रखा। इंद्रदेव ने गोकुल पर लगातार वर्षा कर दी थी, लेकिन श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ते हुए सभी की रक्षा की। उसी समय से गोवर्धन पर्वत गिरिराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से गोवर्धन पर्वत की पूजा या परिक्रमा करता है उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट का आयोजन किया जाता है जिसमें 84 प्रकार के व्यंजन बनाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं। अन्नकूट का अर्थ होता है अन्न का ढेर। इस दिन लोग अपने घरों या मंदिरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत का स्वरूप बनाते हैं और उसके चारों ओर दीपक जलाकर परिक्रमा करते हैं। महिलाएं मंगल गीत गाती हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से गोवर्धन की परिक्रमा करता है उसे सैकड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि गोवर्धन पर्वत मेरा ही स्वरूप है, इसलिए इसकी पूजा करना मेरी ही पूजा के समान है। यही कारण है कि आज भी मथुरा के पास लाखों भक्त गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने जाते हैं। कोई पैदल, कोई दंडवत करते हुए तो कोई साइकिल से। हर कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार इस परिक्रमा को पूर्ण करता है। गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई के विषय में भी एक रहस्यमयी कथा है। कहा जाता है कि एक आर्षी के श्राप के कारण यह पर्वत प्रतिदिन एक तिल के बराबर घटता जा रहा है, फिर भी यह पर्वत आज तक चमत्कारी शक्ति से भरा हुआ है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इसकी पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गर्ग संहिता में यह भी लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया तब उन्होंने राधा रानी से कहा कि आप भी पृथ्वी लोक में अवतरित हो। राधा रानी ने कहा कि मेरा मन तभी लगेगा जब वृंदावन, यमुना और गोवर्धन पर्वत मेरे साथ हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने हृदय से तेज निकाला जो पृथ्वी पर गिरकर पर्वत के रूप में प्रकट हुआ। वही गोवर्धन पर्वत कहलाया। यह पर्वत रत्नों, झरनों, कदम के वृक्षों और दिव्य औषधियों से युक्त था। राधा रानी ने जब इस पर्वत को देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न
उत्पन्न हुई। इसी कारण गोवर्धन पर्वत केवल एक पत्थर नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण का साक्षात रूप माना जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ गिरिराज गोवर्धन की पूजा करता है उसे सौभाग्य, आरोग्य और धन की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, यह थी गोवर्धन पर्वत से जुड़ी पौराणिक, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा। इसलिए इस गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के दिन श्रद्धा और प्रेम से गिरिराज भगवान की पूजा करें ताकि आपके जीवन में भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। इसी तरह कहा जाता है कि राम भक्त हनुमान जी पत्थरों का संग्रह करने के लिए हिमालय की ओर गए थे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने एक विशाल पर्वत को अपने दोनों हाथों से उठा लिया और उसे लेकर समुद्र की दिशा में उड़ चले। लेकिन जब हनुमान जी रास्ते में ही थे तभी उन्हें झात हुआ कि प्रभु श्री राम का सेतु निर्माण पूरा हो चुका है। यह सुनकर हनुमान जी द्वंद में पड़ गए। अब इस विशाल पर्वत का क्या किया जाए, इसे कहां रखा जाए, इसी सोच में उन्होंने उस पर्वत को पृथ्वी पर रख दिया। भक्तों, वही पर्वत आगे चलकर गिरिराज अर्थात गोवर्धन पर्वत कहलाया। कथा के अनुसार जब हनुमान जी ने उस पर्वत को जमीन पर रखा तो गोवर्धन पर्वत बहुत निराश हो गए। उन्होंने हनुमान जी से दुखी मन से कहा, हे भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज, मैं ना तो प्रभु श्री राम के किसी कार्य में उपयोगी बन सका और ना ही अपने जन्म स्थान से जुड़ा रह सका। मैं अपने माता पिता से भी विलग हो गया और प्रभु के काम में भी सम्मिलित नहीं हो पाया। मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। गोवर्धन पर्वत की यह बातें सुनकर हनुमान जी का हृदय पिघल गया, क्योंकि वे तो करुणा और भक्ति के सागर थे। हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को सांत्वना दी और कहा, हे गिरिराज, तुम चिंता मत करो। द्वापर युग में जब मेरे प्रभु श्री राम श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तब वे तुम्हारे ही पास अपनी बाल लीलाएं करेंगे। वे तुम्हें अपनी छोटी उंगली पर उठाकर देव स्वरूप में प्रतिष्ठित करेंगे। उसी समय से तुम संसार भर में पूज्य हो जाओगे और सदा सदा के लिए तुम्हारी पूजा की जाएगी। भक्तों, हनुमान जी की यह भविष्यवाणी पूरी तरह सत्य सिद्ध हुई। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अभिमान को तोड़ने के लिए गोकुल वासियों और गौ माता की रक्षा की, तब उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिन और 7 रात तक उठाकर रखा। उसी क्षण से गोवर्धन पर्वत को दिव्य स्वरूप और अमृता प्राप्त हुई। इसलिए कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत केवल मिट्टी या पत्थर नहीं है बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है। कहा जाता है कि इंद्रदेव ने वज्र के प्रहार से कई बार गोवर्धन पर्वत को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वज्र का प्रभाव उस पर नहीं हुआ। यदि यह साधारण पर्वत होता तो कब का टूट चुका होता, परंतु गोवर्धन पर्वत तो स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप था, इसलिए कोई भी दिव्य शक्ति उसे हिला नहीं सकी। यही कारण है कि आज भी करोड़ों श्रद्धालु गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं और उसकी पूजा से अपने जीवन के सभी दुखों का नाश करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस कथा को सुनता है या अपने घर में गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा करता है, गाय को अन्नकूट खिलाता है, उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उस व्यक्ति पर सदैव भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। भक्तों, इसीलिए गोवर्धन को केवल पर्वत नहीं बल्कि धन कहा गया है। ऐसा धन जो सोना, चांदी, हीरा या मोती से भी बढ़कर है। गोवर्धन पर्वत वह सच्चा धन है जो हमें भक्ति, समृद्धि और सुख देता है। इस पर्वत की पूजा करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी अभाव नहीं देखता। तो आइए इस पावन अवसर पर श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, गायों को अन्नकूट खिलाएं और भगवान श्री कृष्ण से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करें। भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी पवित्र कथा सुनाने जा रहा हूँ जो हमारे जीवन के हर दुख को हर लेती है, मन को शांति देती है और आत्मा को भगवान श्री कृष्ण के चरणों से जोड़ देती है। आपने जरूर सुना होगा कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि आखिर हम गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों करते हैं? इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा है और इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है? कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया तो उन्होंने स्वयं यह संदेश दिया कि सच्चा देवता वही है जो हमारी रक्षा करता है, जो हमें जीवन देता है। उन्होंने गोकुल और वृंदावन के लोगों को यह सिखाया कि केवल स्वर्ग के देवताओं की नहीं बल्कि उस धरती, उस जल, उस गाय और उस पर्वत की भी पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से हमें जीवन देते हैं। इसी भाव से उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा का आरंभ किया और कहा, गोवर्धन ही मेरा स्वरूप है। तभी से हर वर्ष गोवर्धन पूजा का उत्सव बड़े भक्तिभाव से मनाया जाता है। मथुरा के पास स्थित यह दिव्य पर्वत आज भी चमत्कारों से भरा हुआ है। ऐसा विश्वास है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गिरिराज गोवर्धन की पूजा करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा इस पर्वत पर सदा विद्यमान
प्रवाहमान रहती है और इस पर्वत की परिक्रमा करने से जीवन के सारे संकट मिट जाते हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि प्राचीन काल में गोवर्धन पर्वत अत्यंत विशाल था। उसकी ऊंचाई आकाश को छूती थी, लेकिन एक महर्षि के श्राप के कारण वह धीरे धीरे घटता गया। आज यह पर्वत लगभग 30 मीटर ऊंचा है, जबकि महाभारत काल में इसकी ऊंचाई लगभग 300 मीटर बताई जाती है, किंतु उसकी आध्यात्मिक ऊंचाई आज भी उतनी ही विराट है। गर्ग संहिता में यह कथा विस्तार से आती है। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतार लेने वाले थे, तब उन्होंने राधा रानी से कहा कि आप भी मेरे साथ पृथ्वी पर चलिए। तब राधा जी ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए पृथ्वी तभी सुहावनी होगी जब वहां वृंदावन, यमुना और गोवर्धन पर्वत होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने हृदय से एक दिव्य तेज निकाला जो पृथ्वी पर गिरा और वहीं से गोवर्धन पर्वत का जन्म हुआ। यह पर्वत रत्नों, झरनों, सुगंधित पुष्पों और कदम के वृक्षों से सुशोभित था। जब राधा जी ने इसे देखा तो वे प्रसन्न हो उठीं और श्री कृष्ण के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुईं। इसीलिए गोवर्धन पर्वत को केवल एक पत्थर नहीं बल्कि स्वयं भगवान का जीवंत स्वरूप माना गया। कहा जाता है कि यह वही पर्वत है जो रामायण काल में भी अपनी सेवा देना चाहता था। जब श्री राम सेतु का निर्माण हो रहा था, तब समुद्र के किनारे अनेक पर्वत बुलाए गए गोवर्धन पर्वत भी अपने समर्पण के भाव से वहां पहुंचा और कहा, प्रभु मुझे भी अपने सेतु निर्माण में सम्मिलित कर लीजिए। लेकिन उसी समय प्रभु श्री राम ने समुद्र से कहा कि अब और पर्वतों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेतु का निर्माण पूर्ण हो चुका है। यह सुनकर गोवर्धन पर्वत बहुत दुखी हुआ। उसे लगा कि वह प्रभु की सेवा से वंचित रह गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे गोवर्धन, चिंता मत करो। द्वापर युग में जब मैं श्री कृष्ण रूप में अवतरित होऊंगा, तब तुम मेरे द्वारा पूजित और प्रसिद्ध होगे। तुम्हारा नाम तीनों लोकों में गूंजेगा। यह सुनकर गोवर्धन पर्वत का मन प्रसन्न हो गया और वह अपने स्थान पर लौट आया। वही भविष्यवाणी बाद में सत्य सिद्ध हुई। जब इंद्रदेव ने गोकुल वासियों पर क्रोधित होकर लगातार वर्षा बरसाई, तब बालक श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिन और 7 रात तक उठाए रखा। उन्होंने इंद्र का अभिमान तोड़ा और गोकुल वासियों की रक्षा की। उस दिन से गोवर्धन पर्वत गिरिराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं कि जिसने सच्चे मन से उस समय की कथा को सुना या श्रद्धा से पर्वत की परिक्रमा की, उसके जीवन से हर प्रकार का भय मिट जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट का विशेष आयोजन किया जाता है। लोग घरों और मंदिरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत का स्वरूप बनाते हैं, फिर उसके चारों ओर दीपक जलाते हैं। महिलाएं मंगल गीत गाती हैं, बच्चे प्रसाद बांटते हैं और परिवार के लोग मिलकर गोवर्धन महाराज की जय के नारे लगाते हैं। इस दिन 24 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं। अन्नकूट का अर्थ होता है अन्न का पर्वत। यह प्रतीक है समृद्धि, कृतज्ञता और भगवान के प्रति प्रेम का। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा श्रद्धा और भक्ति से करता है, उसे सैकड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, गोवर्धन की पूजा करना मेरी ही पूजा है। यही कारण है कि आज भी लाखों श्रद्धालु वृंदावन, मथुरा और गोवर्धन पहुंचकर पर्वत की परिक्रमा करते हैं। कोई नंगे पैर, कोई दंडवत प्रणाम करते हुए, कोई परिवार सहित हर किसी के हृदय में एक ही भाव होता है, हे गिरिराज, मेरी हर मनोकामना पूरी करो, मेरे जीवन से दुख मिटा दो। गोवर्धन पर्वत के संबंध में एक रहस्यमय कथा यह भी कही जाती है कि एक आर्षि के श्राप के कारण यह पर्वत प्रतिदिन एक तिल के समान घटता जा रहा है, लेकिन भले ही इसकी ऊंचाई घटती जाए, इसकी शक्ति और दिव्यता कभी कम नहीं होती। यहाँ तक कि आज भी जब भक्त इसके दर्शन करते हैं तो एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से गोवर्धन पूजा करता है, उसके घर में धन, आरोग्य और शांति सदा बनी रहती है। रामायण के समय की एक और कथा बड़ी मार्मिक है। जब हनुमान जी प्रभु श्री राम के आदेश से हिमालय से पत्थर लाने गए, तब उन्होंने एक विशाल पर्वत को अपने हाथों से उठाया और समुद्र की ओर उड़ चले। लेकिन रास्ते में उन्हें ज्ञात हुआ कि सेतु निर्माण पूरा हो चुका है। वे सोच में पड़ गए कि अब इस पर्वत का क्या किया जाए। आखिर उन्होंने उस पर्वत को पृथ्वी पर रख दिया। वही पर्वत आगे चलकर गिरिराज गोवर्धन कहलाया। जब हनुमान जी ने पर्वत को रखा तो वह दुखी होकर बोले, हे भक्त शिरोमणि, मैं न प्रभु के काम में आ सका, न अपने माता पिता के साथ रह सका, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। यह सुनकर हनुमान जी के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, हे गिरिराज, चिंता मत करो। द्वापर युग में जब मेरे प्रभु श्री राम श्री कृष्ण रूप में अवतरित होंगे, तब वे तुम्हें अपने हाथों से उठाएंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हें तीनों लोकों में पूज्य बना देंगे। यही भविष्यवाणी आगे चलकर सच हुई। जब इंद्रदेव ने अभिमान में आकर गोकुल पर प्रचंड वर्षा की, तब श्री कृष्ण ने वही पर्वत अपनी छोटी उंगली
पर उठाकर गोकुल वासियों को शरण दी। 7 दिन तक निरंतर वर्षा होती रही, पर किसी का अहित नहीं हुआ। तब इंद्रदेव ने स्वयं आकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और यह स्वीकार किया कि गोवर्धन पर्वत वास्तव में दिव्य स्वरूप है। उस दिन से यह पर्वत संसार भर में पूज्य बन गया। यह भी कहा जाता है कि इंद्र ने जब वज्र से इस पर्वत पर प्रहार किया तो कोई प्रभाव नहीं हुआ। अगर यह साधारण पर्वत होता तो कब का नष्ट हो जाता, लेकिन यह तो स्वयं भगवान का स्वरूप था। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई दिव्य अस्त्र भी उसे हिला नहीं सका। आज भी करोड़ों श्रद्धालु इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं। कोई 21 किलोमीटर की परिक्रमा पैदल करता है, कोई दंडवत करते हुए पूरी करता है। हर भक्त के चेहरे पर संतोष और भक्ति की झलक होती है। ऐसा लगता है मानो स्वयं श्री कृष्ण वहां खड़े हों और अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने घर में गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाकर उसकी पूजा करता है, गायों को अन्नकूट खिलाता है और श्रद्धा से कथा सुनता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा भक्त कभी दरिद्र नहीं रहता। उसके घर में सदैव लक्ष्मी और शांति का वास रहता है। गोवर्धन पर्वत केवल पत्थरों का ढेर नहीं, यह भक्ति का स्रोत है। यह हमें सिखाता है कि भगवान केवल आकाश में नहीं, बल्कि हमारी धरती, हमारे पशु, हमारे वृक्ष और हमारे परिवेश में भी बसे